सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आवाज उठाने के लिए, आप सबकी बात आप सब तक पहुंचाने के लिए चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। 28 जून तारीख याद रखिएगा। आज पारस प्रभु को सवाल पूछ रहे हैं हमसे, यही पूछ रहे हैं कि वीर के वंशज आज कैसे हो गए। एक भाई दूसरे भाई के लिए अब खाई खोद रहा है, दीवारें खींच रहा है और कह रहा है छूत अछूत की बातें कर रहा है। कह रहा है अब उधर देखना भी मत, सोचना भी मत। आज तो झगड़ों की बलि बन रही है। अरे आज हकीकत में कुछ नई कहानी रच रही है। यह पोस्टर, यह आह्वान, यह आवाज के दो अपना बलिदान, यह बात अभी नहीं तो कभी नहीं। यह मराठी के अंदर पोस्टर कुछ जागृत करते हुए तारीख बता रहे, समय बता रहे, जगह बता रहे, 28 जून बता रहे, दोपहर को 1 बजे वाशिम के डीसी के पास धरना और एक महान रैली निकालनी है। हजारों की संख्या में आनंद महाराष्ट्र के लोग आह्वान कर रहे हैं कि अपने तीर्थ को बचाने के लिए अब तो आना पड़ेगा। बहुत हो गई, कहते हैं इंतहा इस धमकी दादागिरी की। अब कुछ बताना पड़ेगा, जवाब के साथ न्याय के लिए अपनी अर्जी को लगाना पड़ेगा। क्यों अजैन भाई आते हैं दो जैनों के भाइयों के बीच में? क्यों रिवाल्वर दिखाई जाती है इस मंदिर के परिसर में? क्यों एक दूसरे को धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है, झगड़े की जाती है, गाली गलौज की जाता है, आज दादागिरी की बात की जाती है? क्यों क्यों क्यों? आज सिर्फ एक संप्रदाय यही पूछ रहा है अपने दूसरे भाई से। हाँ, 100 साल पहले लाए थे, अपने भाई को साथ लाए थे, भाई को खड़ा करके साथ साथ चलने के लाए थे। विवाद कर लिया। कहते हैं सीखा तो यही है कि खाली हाथ आना है और खाली ही जाना है, पुण्य पाप का हिसाब लेकर आना है और उसी से जीकर अगला जन्म देखना है। लेकिन नहीं, आज मेरा है तेरा नहीं। आज हम केवल 5वीं वेदी पारस प्रभु पर नहीं, अरे वो भी अंतरिक्ष आज धरा पर आ गए। आंसू निकलते हैं और हम कहते हैं हम अभिषेक करते हैं, हम उनके चक्षु लगाते हैं, हम उनका रूप बदलते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़ों में संवारते हैं, पर कहते हैं मैं तो जैसा था वैसा ही रहने दो, तुम्हारे इस 2 नकाबों से मैं कोई प्रसन्न होने वाला नहीं। आज जगह जगह ये विवाद गुरु गादी ले ली, क्षेत्रपाल बाबा के ऊपर हो रहा है, पद्मावती पर। अरे एक नहीं, हम तो अब कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश ने, हमारे धर्म ने कभी किसी को कब्जा करने की बात नहीं सिखाई। वो तो भरत आए थे तो भी बाहुबली ने कह दिया था शक्ति कम नहीं है, पर ले सब कुछ ले, तेरे में दम नहीं है। आज कुछ ऐसी ही बात हो रही है। वीर के वंशजों को बुलाने की बात हो रही है और उन्हें नकली असली का भेद बना के एक भाई को दूर करने की बात, और इस तरह से यह शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में जगह जगह कुछ मीटिंग हो रही है, उनके चित्र दिखा रहे हैं और यह हम पूरे देश को बता रहे हैं। अपने तीर्थ की सुरक्षा के लिए, अपने भगवान की सुरक्षा के लिए, अपनी हकीकत में अपनी बात को बताने के लिए, अपनी संस्कृति को, विरासत को, पहचान को बचाने के लिए आज तो जूझना होगा। कहते हैं आज लड़ना होगा, शांति के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, एक रैली के रूप में, एक अपनी बात कहने के रूप में। 28 जून के लिए यह जगह जगह महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह बैठकें हो रही हैं। क्यों हमारे ऊपर धमकी के अंदाज, दादागिरी, मारपीट, गाली गलौज, बंदूक से जैसे मारने की कोशिशें, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें इसका जवाब 28 जून को शिरपुर पार्श्वनाथ अंतरिक्ष के लिए हमें वाशिम पहुंचना होगा, अपनी आवाज देनी होगी, डीसी के पास आना होगा, तभी कुछ आगे कर पाओगे, अपने तीर्थ को बचा पाओगे। अब तो हद हो गई है। देख रहे हैं वीर के वंशज कौन, यह किताब निकाल दी गई है। क्या क्या लिखा है इसके अंदर? कहते हैं आग बरसा दी गई है। कभी इसके पन्ने पलट के दिखाएंगे, आज केवल चंद बात बताएंगे। वीर के वंशज कौन थे? श्वेतांबर थे, दिगंबर थे, या पुराने अपीतीन थे, या कोई और थे? इस पर बताइए और सोच के बताइए। इस 50-60 पेज की किताब में अंदर बहुत कुछ कहते हैं बारूद भर के दिया गया है। आज आप कुछ पन्ने पढ़ाएंगे इसके और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लिखा गया है। एक भाई दूसरे बारे में क्या लिखता है, अरे इतना तो ये टोपी वाला गोल टोपी वालों के लिए भी नहीं कहता है। सुनेंगे आप और हैरान हो जाएंगे। आपको इनसे 8-10 लाइनें सिर्फ आज पढ़ाएंगे। सलाह दी गई है, नहीं सॉरी, सलाह नहीं दी गई है, संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि अब यह नहीं करना है। सबसे शुरुआत की है, उनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाना,
यानी दिगंबर भाइयों के किसी कार्यक्रम में मत जाना। दिगंबर जिनालयों के यानी उनके मंदिरों के नहीं जो है उनके दर्शन वंदन करने भी मत जाना, कहीं मत जाना। दिगंबर पंडितों के पास अभ्यास नहीं करना, उनके पास नहीं जाना। दिगंबरों की पुस्तक भी हमें पढ़ना। यह तो एक पेज की पहली लाइन 4 थी, वह बताई। अगला पन्ना पलटते हैं। हाँ, क्या लिखा? दिगंबरों की कोई भी सोशल मीडिया चैनल नहीं देखना। अब आप इसे कुछ भी समझो, हमारे ऊपर कहो, किसी के ऊपर कहो, भाई हम सिर्फ जैन समाज, जैन धर्म के उपासक है, आप बंदर बाट करनी है करो। दिगंबरों के साधु माता जी के प्रवचन मत सुनना। दिगंबरों को समाज में कहीं प्रवेश मत देना। अपने भाई के आगे दीवार खड़ी कर देना। दिगंबरों के साथ रोटी बेटी का भी व्यवहार मत करना। वाह, क्या गजब की बात है। आज कहते हैं अपने ही पैरों पर वीर के वंशज कहने वाले पैरों पर कुल्हाड़ी किस तरह मारते हैं। अरे भाई के साथ भाई का झगड़ा इस तरह पैदा करते हैं। दिगंबरों के किसी भी यात्रा धाम में नहीं जाना। अरे भोजन भी नहीं मत करना। दिगंबरों के साथ तीर्थ में कोई कार्य हेतु नहीं रखना किसी दिगंबर भाई को। दिगंबर ग्रंथों पर प्रवचन नहीं कहना। अगर प्रवचन होता है तो कान बंद कर लेना, मत सुनना। भाई के खिलाफ भाई की लड़ाई गजब की है। अपनी अपनी बात कहने के लिए आज हम भाई के गले पर रेतने की कोशिश करते हैं, बंदूक लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें शराब पिलाते हैं और कहते हैं जितना पीटोगे उतना माल मिलेगा। क्या हम ऐसा कहते हैं? हक करने के लिए, अरे तीर्थ के लिए आज वीर के वंशज कौन की किताब लाते हैं। अरे इसके अंदर ना आप नाम बोलना कोई से भी तीर्थ का, कहना वो हमारा है, आपका नहीं है। अरे कल तो ऐसा कहेंगे कि फलाना जो मंदिर बनेगा वह दिगंबर बनाएंगे, बनेगा श्वेतांबर के लिए, क्योंकि इतिहास हमारा ही है। महावीर ने दिगंबर तो बना ही नहीं, श्वेतांबर के रूप में है, गजब का धर्म के रूप में आज यह इबादत लिखी जा रही है। 28 जून दोपहर 1 बजे तारीख याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। अगर वक्त हो अपने धर्म के लिए, तीर्थ के लिए, संस्कृति के लिए, विरासत के लिए, ना दिगंबर समझना ना श्वेतांबर समझना, अपने तीर्थों की बचाने के लिए जरूर पहुंचना। सादर जय श्री।